So this endothelium cells is something that creates your nitric oxide. Now नाइट्रिक ऑक्साइड हमको क्या करना है, उसको एनहेंस करना है। और जब ये आर्टरीज एंड वेन्स इतनी छोटी छोटी हो जाती है, बाय डिफॉल्ट गाइस हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन पैनक्रियास स्प्लीन बढ़ा देता है। अब बिल्कुल ध्यान से इस चीज को देखना गाइस, हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना है, हमें ऑलरेडी ओवर पावर्ड पैनक्रियास को और स्ट्रेस में नहीं लेके आना है। तो व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीज सिंपली दी नाइट्रिक ऑक्साइड। अब बिल्कुल ध्यान से इस चीज को देखना। नाउ दिस इज हाउ आवर आर्टरीज एंड वेन्स दे लुक लाइक। अब होता क्या है, देयर इज लॉट ऑफ ब्लड विच इज फ्लोइंग एंड यू सी द लास्ट लेयर, जस्ट अंदर का भाग जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, दैट वाइट slightly white lining is your endothelial cells or endothelial mess. Ab because there is so much of fat, so much of free radicals, so much of oxidative stress which is also flowing inside the blood, 5 liters of blood, and which has not been changed for many years, that blood carries a lot of these impurities like oil, fat, casein, cancer causing nutrients, dead cells. और कहीं ना कहीं गाइस दैट मेश इज सो थिन, उस मेश को वो फाड़ता है और वो हमारे बिल्कुल इनर लाइनिंग में चला जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स गेटिंग डिपॉजिटेड ओवर देयर। वो डिपॉजिट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत बड़ा हो जाता है गाइस, इट बिकम्स लाइक अ स्मॉल बॉयल। बोलते हैं ना वो पेप्टिक एसिड के पेप्टिक अल्सर्स हो रहे हैं, या there are ulcers inside the stomach or heart or pancreas or everywhere else. अब बहुत सारे ये बन जाते हैं डायबिटिक्स के अंदर, छोटे 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 boil like structure inside the arteries, and because the flow of the blood is continuous, right? And specifically diabetics के अंदर because of the hypertension the flow is extremely high, बहुत फोर्स के साथ फ्लो हो रहा होता है ब्लड। तो उधर क्या है कि वो सेल एकदम दैट बॉइल एकदम वीक हो जाता है एंड इट रप्चर्स। अब जैसे ही वो रप्चर होता है, होता क्या है गाइस, उसके अंदर से खून निकलता है बाहर, खून निकलता है बाहर, उसका द्रव्य बाहर आता है, उसका फैट बाहर आता है, उसका कोलेस्ट्रॉल बाहर आता है, उसका फैटी उसका एलडीएल बाहर आता है। एंड जैसे ही बाहर आता है क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट कभी भी हमें चोट लगती है, से फॉर एग्जांपल यू गेट चोट ऑन योर हैंड, ब्रूज हो गया, तो क्या होता है बॉडी को क्या लगता है, अरे आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट। तो बॉडी डज इज इट स्टार्ट्स क्लॉटिंग इट। Now exactly the same thing happens inside the arteries. It starts clotting because it knows कि it has to heal you. अब वो जैसे ही क्लॉटिंग होता है शुरू गाइस, अब वो क्लॉटिंग जब पैरों में और हाथों में होना शुरू हो जाता है, हम उसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। वो क्लॉटिंग जब आंखों में होना शुरू होता है उसको रेटिनोपैथी बोलते हैं, wherein there is a vision loss. वो क्लॉटिंग जब ब्रेन में होता है उसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। वो ही क्लॉटिंग व्हेन इट हैपेंस इनसाइड द हार्ट उसको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक बोलते हैं। वो ही क्लॉटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स हैपनिंग इन लेडीज के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, मे बी फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर या मे बी यूट्रस के अंदर, इट्स कॉल्ड सिस्ट, पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स और यू नो मेनी मेनी नेम्स। उसको मेडिकल वर्ड के अंदर अलग अलग नाम से जानेंगे, बट उसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन जो मैं अभी आपको दे रहा हूं वो यहां पर है। और वो हो क्यों रहा है, इट इज हैपनिंग बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ one, the flow, the lining has gone out of order, and that is where it is leading to the ruptures. Now in case you understood so far guys about your endothelial cells, can I ask you to type E in the chat box as in endothelial, E, that you understood, E as in understood, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इससे आगे मैं बढ़ ही नहीं सकता जब तक आपको ये चीज समझेगी नहीं, और इसी के ऊपर हमको डेप्थ में काम करना है। अब हर एक के लिए इश्यूज अलग हो सकते हैं गाइस। किसी का इशू
ये है कि आपका TSH इशू है। थैंक यू सो मच, एवरीवन इज गेटिंग इट नाउ। किसी का इशू हो सकता है कि आप TSH ज्यादा बना रहे हो, इसके लिए आपको मेडिसिन चल रही है थायराइड की, तो आपके TSH के ऊपर आपको काम करना है। किसी का इशू ये हो सकता है कि यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है, क्रिएटिनाइन किडनी के अंदर ज्यादा बन रहा है, उसकी वजह से ये एंडोथेलियल खराब हो रहा है, तो किडनी पे काम करना है। किसी का इशू ये हो सकता है कि आपके स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन की लाइनिंग खराब है, जिसकी वजह से आइदर कोलाइटिस, IBS या ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, जिसकी वजह से आपका लेवल ऑफ एसिड सिस्टम में बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर काम करना है। And guys, this is what is very important when I speak about that all of us, we have individual challenges. सबका चैलेंज एक नहीं है, सबका चैलेंज एक यहाँ पर ये है कि डायबिटीज का मैनिफेस्टेशन सबका एक हुआ है, पर उसका रूट अलग अलग है। And guys, this is what needs to be worked on, and that is what we also do when we individually work with you. अब यहाँ पर तो इसके ऊपर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से काम कैसे करोगे, लेफ्ट साइड के ऊपर देखो, एक आपकी हेल्दी आर्टरी है, राइट साइड के ऊपर एक डायबिटिक की आर्टरी है। लेफ्ट साइड का स्पेस देखो कितना अच्छा है, राइट साइड में स्पेस ही नहीं है। अब कहीं एक कोई तो भी फैट का मॉलिक्यूल घूमते फिरते आ रहा होगा और वो ब्लड के स्ट्रीम के साथ जा रहा होगा और वो जाके फंस गया वहां पे, धड़ाक करके फंस गया। अगर वो फंस गया, कहां पर फंसा है, उसका मैनिफेस्टेशन वहां पर होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना गाइस। अब आपको यहां पर एक चीज को समझना है, ये दो एक्सरेज हैं, MRI टू बी प्रिसाइज। डू यू सी द लेफ्ट MRI एंड द राइट MRI? लेफ्ट MRI के अंदर द अमाउंट ऑफ डार्क मैटर and the white matter, dark is more, white is less. And on the right side, white is more, dark is less. Left side is an MRI of a healthy individual who doesn't have diabetes. Right side is an MRI of a diabetic who has been diabetic for the last 5 years. And this white stuff that you see is the insulin resistance which is happening right inside the brain. Now, when that happens, guys, there is another type of diabetes which is coming in, or which is now pronounced as type 3 diabetes or type 3C diabetes, जिसको बोला जाता है either dementia, Alzheimer's, Parkinson's, कॉग्निटिव डिक्लाइन, मेमोरी लॉस, बहुत सारी चीज। पर एसेंशियली है क्या वो? इट इज अ डायबिटीज ऑफ द ब्रेन। आप सोचो, आज तक किसी को ये, बहुत कम लोगों को पता है कि डायबिटीज पैनक्रियास के ऊपर उसका इंपैक्ट सबसे लास्ट में होता है, उसका इंपैक्ट सबसे पहले ब्रेन से होना शुरू हो जाता है। अभी कहां से ये व्हाइट चीज कहां से आ रही है? व्हाट इज दिस व्हाइट स्टफ? वन, दिस व्हाइट स्टफ इज मेड अप ऑफ योर insulin resistance, that is the black stuff. And the second is, it is made up of all the oil, all the fat. Ab this thing causes this thing to have type 3 diabetes. Now, what is this thing that I'm talking about? It is the refined oil. Olive oil, sunflower oil, groundnut oil, nut oil, सरसों oil, तेल, घी, बटर, क्रीम, पता नहीं कितने और होंगे, पता ही नहीं मेरे को। अभी तो हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। सो नेट ये ऑयल्स की वजह से गाइस, बिकॉज भगवान ने अगर हमको स्ट्रेट अवे ऑयल देना होता ना, तो इंस्टेड ऑफ अ नट इट वुड हैव गिवन अस द ऑयल। बट भगवान ने क्या दिया? इंस्टेड ऑफ ऑयल इट हैज गिवन अस अ नट, दैट नट हैज द ऑयल। अब आपको 500 ग्राम अगर ऑयल चाहिए, उसके लिए कम से कम आपको 3 से 4 किलो नट को क्रश करना पड़ता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। करेक्ट?
ना इमेजिन गाइस, इतना 5 किलो नट तो हम लोग इकट्ठे कभी खा नहीं सकते, पर जब आपकी पूरियां तलती हैं या समोसे तलते हैं, मस्त में भर भर के उसको तेल को डालते हैं, उसको सेम तेल को वापस 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 उसको यूज किया जाता है। तो उसकी वजह से होता क्या है गाइस, स्ट्रेट अवे हमारा एलडीएल, हमारा ट्राइग्लिसराइड, हमारा मोनोसैचुरेटेड फैट, पॉलीसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, ये सब अलग अलग तरह के फैट है। नेट नेट अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो चर्बी हमारे शरीर में बढ़ जाती है। इफ द चर्बी इज इंक्रीजिंग इन आवर शरीर, स्ट्रेट अवे इट इज सिंपली टेकिंग दी डायबिटीज अप। और इसके फिर भयानक वाले इश्यूज आते हैं, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, डायबिटीज, पार्किंसंस, डिमेंशिया। अब तेल जो है गाइस, ओके, हमें अपने शरीर में जितना कम हो सकता है उतना रखना है। अब lot of you are using refined oil guys, lot of you are using refined oil because it has been marketed, wow, it is refined, it is the best quality, better, best. Okay, understand one thing guys, refined oil is one of the most dangerous oils to use. वैसे तो ऑयल ही बहुत भयानक होता है यूज करना, but refined oil is the most dangerous oil. Now let's understand how the oil is made guys. If you stay in a गांव like us, okay, what we do, भाई हमारे पास शेंगदाना है, तिल है, we go to the that crusher, उसका गोलू का गाय घूमता रहता है उसके पास, गन 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 गन, हम उसको देते हैं, वो 1-2 घंटे के अंदर हमारे को सारा अपना तेल बना के दे देता है। क्या करता है, सब चीज डालता है उसके ऊपर, बैल घूमता रहता है घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से 1-2 घंटे के अंदर तेल तैयार, एंड देन जस्ट फिल्टर्स इट एंड गिव्स इट टू अस। दैट इज कॉल्ड फिल्टर्ड ऑयल, और दैट इज कॉल्ड क्रश्ड ऑयल, जहां पर उसको फिल्टर भी नहीं किया, जस्ट क्रश किया, तेल निकला, लेके आ गए। उसी ऑयल को जब हम क्रश करके फिल्टर कर लेते हैं, इट इज कॉल्ड फिल्टर्ड ऑयल। अब उसी फिल्टर्ड ऑयल को जब आप उसको केमिकली ट्रीट करते हो, ओके, उसको बोलते हैं फाइनर ऑयल। और उसी के अंदर जब 4 या 5 एसिड्स और ऐड हो जाते हैं ऑयल के अंदर, इट इज कॉल्ड रिफाइंड ऑयल। और आप देखो रिफाइंड ऑयल एकदम शुभ्र होगा, कुछ यू कैन सी थ्रू, आप अपना चेहरा देख सकते हो उसके अंदर, थ्रू एंड थ्रू। नाउ रिफाइंड ऑयल के अंदर गाइस, उसको बनाने के लिए भयानक मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना पड़ता है, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एसिड। बॉडी के अंदर ऑलरेडी बहुत भयानक मात्रा में एसिड है, राइट, उसके अंदर हमको एसिड्स और बढ़ाने नहीं है, तो हमें क्या करना है, ऑयल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, थैंक्स यू, ऑयल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। नाउ इन द लास्ट 10 years guys that we have been working with diabetics, what we know, what is our recommendation is something like this. If you are sedentary, मतलब कुछ नहीं करते हो, जस्ट सुबह में उठते हो, रात में सो जाते हो, पूरा दिन अपने चेयर के ऊपर बैठे रहते हो, डायबिटीज है, बीपी है, बाकी के सारे कॉम्प्लिकेशंस है, then our recommendation is throughout the day you should not use more than 15 grams, that is just 2 teaspoon. आपका सुबह शाम रात का खाना केवल 2 टीस्पून के अंदर बनना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज अदरवाइज इट विल ओनली इंक्रीज द हार्म। इफ यू आर somebody who's doing some low activity, अभी what is the low to medium activity, what we are doing in the yogic practices, okay, now if you are in such yogic practices, then anywhere around 20 to 25 grams, that is 3 से 4 टीस्पून पूरे दिन के अंदर, सुबह दोपहर शाम का खाना आपका उसमें बन सकता है। और अगर आप एकदम हाई एक्टिविटी लेवल कर रहे हो, जहां पर आप कम से कम दिन का 3 घंटा बहुत ही इंटेंस चीजें कर रहे हो, ओके, देन 30+ इज व्हाट वी रिकमेंड। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज आपको, आपकी फैमिलीज को, या आप अगर खुद खाना बनाते हो तो आपको तेल की मात्रा इसी में रखनी पड़ेगी। अगर आप इसमें रखते हो तो योर
reversal will start getting better and you will keep enhancing your health slowly and gradually, because सबसे पहले जो खराब चीज है वो बाहर निकलेगी and then slowly you will stop adding these bad thing into your system. So I want all of you guys to take a snapshot of it, or take a picture of it and keep it, so that you will not forget about this important topic right here and this important implementation that you need to do. Now guys, if you understood this, now before you going there guys, some of you who think कि olive oil बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत महंगा महंगा olive oil वो कनाडा से इटली से बाकी के यूरोपियन कंट्री से बनवा के लेके आते हैं, या इंडिया में भी वो लोकली बना के उसको ऑलिव ऑयल को एकदम हाई प्राइस के ऊपर बेचा जाता है. Now when it comes to olive oil or our sarson ka tel or our til ka tel or our groundnut oil, understand one thing guys, all the oils are bad. Sirf olive oil, instead of being extremely bad, it is bad. Why am I saying extremely bad it is bad is because olive oil के अंदर थोड़ी मात्रा में थोड़े से न्यूट्रिएंट्स बाकी के तेलों से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट when you heat the oil it just simply goes away. यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है कि जो स्ट्रेट अवे कच्चा तेल खाता है, कोई भी नहीं. तो आप तेल को कुछ तो फ्राई वगैरह करने के लिए यूज करते हो. तो ऑलिव, अगर आप अमेरिकन, इटालियन, जर्मन डीएनए के नहीं हो, देन दैट इज नॉट प्योर ऑयल. यू डोंट हैव दैट डीएनए. अगर आपका डीएनए देसी है, भारतीय है, देन हमें अपने लोकल जो भी 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो भी ऑयल बनता है, if you stay up in north, maybe sarso. If you stay, say for example central or down south, maybe groundnut, sesame, til, sunflower, all of that, rice oil is all fine. Go local within 20 kilometers के radius के ऊपर, and try and keep your oil either filtered or crushed oil, not fine or refined oil, but just crushed or filtered is fine, but not refined or fine.